नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है। निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर 9.1 अपना चल रहा था। उसमें आज अपन समदूरस्थ, ऐसा एक शब्द क्वेश्चन में लिखा हुआ था, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित। ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो मैं उसकी आपको ट्रिक बता रहा हूं कि उसको आप किस प्रकार से करें। तो एक प्रश्न दिया हुआ होगा, ये अपनी 9.1 जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 11 है। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक तो देखो आप इसको अंडरलाइन करें कि वह बिंदु हमें ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। साथ ही आप और शब्द को भी अंडरलाइन कर लें। ये और शब्द रेखाखंड के दो सिरों के निर्देशांक बताएगा। और के इधर रेखाखंड का ए बिंदु हो जाएगा और के उधर बी हो जाएगा। से समान दूरी पर है। तो तीसरी चीज हमारे पास आ गई समान दूरी। या तो समान दूरी लिखा हुआ मिलेगा या फिर समदूरस्थ मिलेगा। अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है तो आप उसे कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो हमें वो बिंदु ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पर स्थित है। यदि कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसका निर्देशांक देखो कैसे मानेंगे। पिछले वीडियो मैंने क्लियर किया था कि माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु बराबर, पहले बिंदु का नाम P लिखेंगे और फिर उसका निर्देशांक। अगर वो एक्स अक्ष पर स्थित है तो x का मान होगा और y का मान 0 होगा। और यदि हम y अक्ष पर लेते हैं तो x का मान 0 होगा, y का मान y लिख देंगे और मूल बिंदु आए तो 0 0 लिख देंगे। तो पहली बात तो आपकी ये माननी है। दूसरा, हम इसमें एक छोटा सा चित्र बना लेंगे। ये एक रेखाखंड है AB। तो रेखाखंड के निर्देशांक की पहचान हमें करवाएगा और शब्द ये वाला। तो इधर वाला A का निर्देशांक, उधर वाला B का निर्देशांक। तो देखो A का निर्देशांक हमारे पास हो गया -2 -5 और B के निर्देशांक हो गए 2 -3। और समान दूरी पर रहने वाला बिंदु जो x अक्ष पर है वो हम मान लेते हैं यहाँ P। तो A से P की दूरी और B से P की दूरी समान है। प्रश्न ये कह रहा है, ये समदूरस्थ है इस प्रकार से। और P एक्स अक्ष पर स्थित है इसलिए P का निर्देशांक x0 हो जाएगा। और यहां देखो मैंने AP और BP को समान दूरी पर बताया है। तो तुरंत आप ये देखते हैं, यहां लिख देंगे प्रश्नानुसार AP बराबर BP। साथ ही दूरी का जो फार्मूला होता है वो उसमें अंडर रूट आता है। तो अंडर रूट को हटाने के लिए अपन होल स्क्वायर करेंगे। तो आप इसे ऐसे लिख दें, AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। बड़ा आसान है। देखिए, जब भी समदूरस्थ लिखा हुआ मिले या समान दूरी हो तो उसमें और शब्द रेखाखंड के निर्देशांक बताएगा। तीसरा बिंदु या तो x अक्ष पर होगा या y अक्ष पर, उसको आप P मान लेंगे, उसके निर्देशांक मान लेंगे और नियम लिख देंगे AP बराबर BP और अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर देंगे। अब यहां से ये बात क्लियर हो रही है कि एक तो AP का मान निकालो दूरी के फार्मूले से और एक BP का, फिर AP स्क्वायर ज्ञात कर लो, BP स्क्वायर ज्ञात कर लो और समीकरण 1 में उसको पुट कर दो, मान निकल जाएगा। तो देखिए, मैं यहां पर इसको दूरी निकालने का जो तरीका है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां नंबर 1 लिखें, हमें निकालना है AP। तो ऐसे AP लिखें, तीर का निशान लगाएं, A लिख करके A के निर्देशांक लिख दें -2 -5 और फिर लिखें P के निर्देशांक हो गए x0। फार्मूले में x1 y1 होता है तो ये पहला निर्देशांक x1 y1 हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा x2 y2। ये भी आप यही नोट कर दें। और अब AP का मान निकालें बराबर दूरी का फार्मूला लिख दें। तो ये होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बड़े ब्रैकेट में लिखें ताकि दो चिन्ह टकराएंगे तो हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर सकें, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, इसमें मान रखेंगे x2 का मान x है, माइनस x1 -2 है तो छोटे ब्रैकेट में -2 रखेंगे और फिर बड़े ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस
y2 0 माइनस y1 माइनस 5, छोटे ब्रैकेट में लिखेंगे, दो चिन्ह आ रहे हैं, और फिर इस पूरे का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहां देखो ये होगा x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 5 इसका होल स्क्वायर। अब यहां जो होल स्क्वायर खोला जाता है उसको आप सूत्र की तरह याद नहीं करके उसको लिखने का तरीका याद कर लें। पहली संख्या का वर्ग यानी x का होल स्क्वायर, यहां जो चिन्ह आए प्लस आए तो प्लस, माइनस आए तो माइनस, तो ये प्लस दुगना पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 2 और प्लस दूसरी संख्या का वर्ग यानी 2 का वर्ग, और प्लस ये हो जाएगा 5 का वर्ग। आगे जब हम इसको खोलेंगे तो ये मान अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 5 25, तो ये अपने पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 25 और 4 29, ये आ जाएगा इसका अंडर रूट। और देखो ये तो आया हमारे पास AP, और यदि अपन AP का होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर करते इसका अंडर रूट हटा देना, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29, ये हो गया समीकरण नंबर 2। जैसे हमने AP निकाला है ठीक वैसे ही BP ज्ञात करेंगे। तो अगली गणना अपन दूसरे नंबर पर करेंगे BP, तीर का निशान लगाएं, B लिख करके B के निर्देशांक लिख दें 2 माइनस 3, और P के निर्देशांक हो जाएंगे x 0, इसे वापस x1 y1 लिखेंगे, इसको x2 y2 लिखेंगे, और BP बराबर दूरी का फार्मूला लिखेंगे। अंडर रूट में आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में मान रख दें, x2 का मान है x माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 माइनस 3, ब्रैकेट में लिख दें माइनस 3 इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। तो यहां देखना ये तो बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस माइनस प्लस 3 और इसका होल स्क्वायर। अब अपने पास देखो ये फार्मूला आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका याद रखें, पहली संख्या का वर्ग, बोले पहली संख्या लिखें x, माइनस का चिन्ह यहां जो चिन्ह आएगा दुगना पहली संख्या x इंटू दूसरी संख्या 2 प्लस दूसरी संख्या 2 उसका वर्ग और प्लस 3 का वर्ग। ब्रैकेट जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 3 9, तो अंडर रूट अपने पास ये मान मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 13। ये हमारे पास था BP, ये BP का मान आ गया। और जैसे मैं यहां पर लिखूंगा BP का होल स्क्वायर तो बराबर इसका अंडर रूट आप हटा दें तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, ये हो गया समीकरण नंबर 3। देखिए AP स्क्वायर का मान समीकरण 2 में आ गया, BP स्क्वायर का मान समीकरण 3 में आ गया, तो समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपने को यह मान मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए अपन समीकरण 1 में यह मान रखते हैं तो किस प्रकार से आप रखेंगे, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ये चित्र मैंने मिटा दिया। देखो पहला समीकरण यह है तो मैं इस समीकरण को ऊपर लिख देता हूं AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है ये। AP स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखेंगे और BP स्क्वायर का मान समीकरण 3 से रखेंगे। तो AP स्क्वायर का मान हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 29
बराबर बीपी स्क्वायर का मान है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस के 13। देखिए इसमें ये ध्यान रखें, समीकरण के दोनों पक्षों में चिन्ह सहित कोई संख्या बराबर है तो हम उसको काट देंगे। तो एक्स स्क्वायर ये प्लस का, इधर भी प्लस का, ये काट दो, बाकी को नहीं काटना है। तो यह यहां बचेगा 4x प्लस 29 बराबर माइनस 4x प्लस 13। पक्षांतरण कर दें, 4x माइनस के 4x दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो प्लस के 4x हो जाएंगे बराबर 13 दाएं पक्ष में ऐसे रहेगा, 29 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 4x हो जाएगा 8x बराबर ये माइनस के 29 ज्यादा हैं तो माइनस के 29 में से 13 घटाएंगे तो माइनस के 16 बचेंगे, या x बराबर आएगा, x से 8 गुना है, इधर आते भाग हो जाएगा, माइनस के 16/8 काटेंगे, माइनस का 2 आएगा, या x बराबर होगा माइनस के 2। अब हम इस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं। तो यहां लिखेंगे, इसलिए x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, और ये हमने माना था Px0, तो ये हो जाएगा Px का मान हो जाएगा -2, 0। तो ये P बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा जो A और B से, यानी बिंदु -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित होगा। इस प्रकार से ये करें, ये समदूरस्थ का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही ले रहा हूं, x अक्ष का मैंने बता दिया, दूसरा इसका y अक्ष का बनता है। तो वो क्वेश्चन आपका 9.1 का 12वां क्वेश्चन है। उसमें केवल इतना परिवर्तन है कि x अक्ष की जगह लिखा है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, अब उसके जो निर्देशांक हैं वो दिए हैं -5 -2 और दूसरा निर्देशांक दे दिया 3 2 से समान दूरी पर स्थित हैं। प्रश्न वैसे ही करना है। तो देखिए मैं यहां इसको मिटा देता हूं और फिर अपन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे और मान निकल जाएगा। बड़ा आसान है। अब ये दूसरा क्वेश्चन जब आप करेंगे तो ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखें इसे, कि माना y अक्ष पर वह बिंदु P, अब y अक्ष पर होगा तो वहां x का मान तो 0 हो जाएगा और y का मान y हो जाएगा। ये बिंदु अपन मान लेंगे। फिर देखिए ये रेखाखंड है A बिंदु और ये हो जाएगा B बिंदु, और के इधर A के निर्देशांक ये होंगे -5 -2 और B के हो जाएंगे 3 2। P बिंदु जो होगा वो y अक्ष पर स्थित है, तो माना P बिंदु का जो निर्देशांक है वो 0y है, जो A से और B से समान दूरी पर है, समदूरस्थ है। तो मैंने समान निशान लगा दिए। समदूरस्थ के कारण अपन प्रश्नानुसार लिखेंगे। प्रश्नानुसार हो जाएगा हमारा AP बराबर BP, और अंडर रूट को हटाने के लिए अपन लिख सकते हैं AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर 1। वही तरीका, सबसे पहले AP का मान लिखेंगे। तो A के निर्देशांक यहां पर हमारे पास है -5 -2 और P के निर्देशांक हैं 0y। ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। AP बराबर फार्मूला लिखेंगे दूरी का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहां मान रखते हैं। x2 का मान यहां देखिए, x2 का मान है 0 माइनस x1 का मान है -5 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ y है माइनस y1 माइनस के 2 हैं, ब्रैकेट में लिख देंगे। तो यहाँ अपने पास सरल करने से मान मिलेगा 0 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको अपन जब खोलेंगे तो देखो ब्रैकेट होगा, इसका खोलेंगे तो ये तो हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी पहली संख्या का वर्ग प्लस का चिन्ह दुगना पहली संख्या यानी y इंटू दूसरी संख्या यानी 2 प्लस
दूसरी संख्या का वर्ग। जैसे ही हम इसको सरल करेंगे तो सरल करने से आएगा 25 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 4। अब इसको सही क्रम में लिख देते हैं अपन। तो अपने पास देखो AP का मान आएगा, पहले वाई स्क्वायर लिख देता हूं प्लस 4y और प्लस 25 से 4 29। केवल इसमें फर्क कितना है कि x स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है और 4x की जगह 4y है प्लस 29। ये हो गया समीकरण नंबर 2, अंडर रूट हटा देंगे। ठीक ऐसे ही बीपी निकालेंगे तो यहाँ बी के जो निर्देशांक हैं वो हो जाएंगे 3 2 और पी के निर्देशांक हो जाएंगे 0 y। पीपी बराबर सूत्र होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखेंगे तो x2 का मान 0 माइनस x1 का मान 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान y और माइनस y1 का मान 2 इसका होल स्क्वायर। जब इसे सरल करेंगे तो ये माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा y माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको खोलेंगे तो देखिए अपने पास आएगा माइनस 3 का वर्ग होगा प्लस के 9 प्लस वही पहली संख्या का वर्ग यानी y का स्क्वायर माइनस का चिन्ह दुगना पहली संख्या y इंटू दूसरी संख्या 2 प्लस दूसरी संख्या यानी 2 का वर्ग। ब्रैकेट खोलने से अपने पास आएगा होल स्क्वायर खोलेंगे तो 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4y और प्लस के 4। तो बीपी का मान हमारे पास यहां मिलेगा, पहले लिख देता हूं वाई स्क्वायर माइनस के 4y और प्लस के 9 और 4 13। ये बीपी आ गया। बीपी स्क्वायर करते ही हो जाएगा अंडर रूट हटा देंगे वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस के 13। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास ये है, तो मैं इसको मिटा देता हूं और यहां देखो समीकरण 1 में ये मान रखते हैं। तो समीकरण 1 हमारे पास था AP का होल स्क्वायर बराबर BP का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। AP स्क्वायर का मान समीकरण 2 से रखते हैं तो ये आएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y और प्लस 29 बराबर BP स्क्वायर का मान हमारे पास आएगा समीकरण 3 से, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस के 13। पिछले क्वेश्चन में जहां x है वहां y हो गया। वाई स्क्वायर दोनों पक्षों में समान इसलिए काट दें। अब जो बचेगा उसे लिखें 4y प्लस 29 बराबर माइनस 4y प्लस 13। पक्षांतरण कर दें तो 4y माइनस 4y इधर आते प्लस के 4y हो जाएंगे बराबर 13 और माइनस के 29। तो ये हो गया 8y बराबर माइनस के 16 या y बराबर होगा माइनस के 16 बटे 8। काटेंगे तो ये आएगा माइनस का 2 यानी y का मान हमें मिलेगा माइनस 2। अब हम ये निर्देशांक लिख सकते हैं तो यहाँ माना को हटा करके लिख देंगे। इसलिए y x पर स्थित बिंदु के निर्देशांक बराबर P बिंदु है। निर्देशांक हमने 0y लिखा था तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे P 0 और y की जगह लिख देंगे माइनस के 2। तो ये 0 माइनस 2 y एक्स पर स्थित होगा जो बिंदु A और B यानी -5 -2 और 3 2 से समान दूरी पर स्थित होगा। इस प्रकार अपन समदूरस्थ वाले प्रश्न कर सकते हैं। ऐसा ही अगला क्वेश्चन आप जो भी हैं वो आप करें, समझ में आ जाएगा। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, नया लेकर के फिर आपके साथ शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।